हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इसमें पूछ लिया जाता है कि नदियों की लंबाई कितनी है, या उनका उद्गम स्थान कहाँ है, या उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो ये आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। भारत की जो 25 प्रमुख नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं, आज हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए, आपकी पहली नदी है गंगा नदी। गंगा नदी जो है, जिसका उद्गम स्रोत है वो आपका है गंगोत्री हिमनद, और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 2525 किलोमीटर। उसके बाद जो इसका मुहावना है वो सुंदरबन बंगाल की खाड़ी, यानी कि जो ये नदियाँ मिलती हैं आपकी, वो सुंदरबन में बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो गंगा नदी है वो कैसी नदी है। वो है पवित्र नदी है, जिसे माँ तथा देवी के रूप में भी पूजा जाता है, और इस नदी के तट पर कई धार्मिक स्थल हैं। यानी कि जो ये नदी है आपकी, इसको हम देवी और माँ के रूप में पूजते हैं। नेक्स्ट है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी जो है आपकी, उसका जो उद्गम स्रोत है वो है आपका यमुनोत्री। इसकी जो लंबाई है वो है 1376 किलोमीटर। और मुहाना, इसका जो मुहाना है वो आपका त्रिवेणी संगम है, जो कि इलाहाबाद में है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आप बताओगे यमुना नदी। और ये कहाँ से निकलती है? ये यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है, और इलाहाबाद में गंगा तथा सरस्वती नदी से मिल जाती है। यानी कि इलाहाबाद में जाकर गंगा और सरस्वती में नदी में आपस में ये मिल जाती हैं वहाँ जाके। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट नदी आती है उसका नाम है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी का जो उद्गम स्रोत है वो है आपका धार के उत्तर में ककड़ी बडली पहाड़ियों से, जो कि एमपी में है आपकी। इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 196 किलोमीटर। इसका जो मुहाना है वो किसके साथ होता है? चंबल नदी के साथ होता है। शिप्रा नदी मध्य भारत में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। इस नदी के किनारे उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग है, और 4 स्थानों में से एक कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे पर लगता है। जो हमारे कुंभ के मेले लगते हैं, वो एक जो मेला है उनमें से वो इसी नदी के किनारे पर लगता है, शिप्रा नदी के। और इसकी एक खासियत ये भी है कि इसी नदी के किनारे पर उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग भी है। ये एक ऐतिहासिक नदी है जो जिसकी लंबाई आपकी 196 किलोमीटर है, और इसका मुहाना किसके साथ होता है? चंबल नदी के साथ। नेक्स्ट नदी है आपकी नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है उसका जो उद्गम स्रोत है वो है आपका अमरकंटक। इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 1312 किलोमीटर, और इसका जो मुहाना होता है वो होता है खंबात की खाड़ी और अरब सागर में। नर्मदा नदी एक पवित्र, दिव्य एवं रहस्यमयी नदी है, जिसका स्रोत अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। इसका जो स्रोत है वो आपका अमरकंटक में नर्मदा कुंड है। नर्मदा नदी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद पूर्ण रूप से भारत देश में अंदर बहने वाली तीसरे सबसे लंबी नदी है। यानी कि ये जो नदी है, नर्मदा नदी और गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, ये पूरे भारत देश में बहने वाली नदी हैं, और इनके बाद ये जो नदी है, ये तीसरी सबसे लंबी तीसरी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। नेक्स्ट नदी है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्रोत है आपका त्र्यंबकेश्वर, और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 1465 किलोमीटर, और इसका जो मुहाना होता है वो होता है आपका बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो आप बताओगे गोदावरी नदी। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में नासिक जिले से, और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। यह आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट जो है आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो है आपका ताला कावेरी, और इसका जो लंबाई है वो है आपकी 760 किलोमीटर। इसका जो मुहाना होता है वो होता है आपका कावेरी डेल्टा, बंगाल की खाड़ी में।
कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद सबसे बड़ी नदी है, यानी इन दोनों नदी के बाद ये सबसे बड़ी नदी है कावेरी नदी। इस नदी के किनारे बसा तिरुचिरापल्ली शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हिंदुओं का प्रसिद्ध स्थान शहर कौन सा है, तीर्थ स्थान, तो आपका होगा वो तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट जो आपकी नदी है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत है महाबलेश्वर और इस नदी की जो लंबाई है वो है आपकी 1290 किलोमीटर और इसका जो मुहाना होता है वो होता है आपका बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करके लोगों के सभी पापों का अंत होता है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपको ये लर्न रखने हैं कि इसका उद्गम स्रोत क्या है, महाबलेश्वर पर्वत, और इसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर और इसका मुहाना कहाँ होता है, वो होता है आपका बंगाल की खाड़ी में। और हिंदुओं के द्वारा इसको क्या माना जाता है, पवित्र नदी में माना जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि इस नदी में स्नान करके लोगों के सभी पापों का अंत हो जाता है। नेक्स्ट जो आपकी नदी है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का जो आपका उद्गम स्रोत है वो है आपका तिब्बत कैलाश पर्वत और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 2900 किलोमीटर और इसका जो मुहाना होता है वो होता है आपका बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एकमात्र नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, इसका है ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत ही लंबी नदी है जिसका उद्गम स्थान कहाँ है, तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट है। तो इसमें जो मेन पॉइंट आपको लर्न रखने हैं वो इसका उद्गम स्रोत है जो है आपका तिब्बत में है कैलाश पर्वत और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 2900 किलोमीटर और इसका मुहाना कहाँ होता है, वो होता है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट जो आपकी नदी है वो है आपकी महानदी। महानदी का जो उद्गम स्रोत है वो है आपका धमतरी में। इसकी लंबाई है 885 किलोमीटर और इसका जो मुहाना होता है वो भी आपका बंगाल की खाड़ी में होता है। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले से हुआ है। यह और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों से होकर विशाल रूप धारण कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी कि ऐसे भी आ सकता है कि कौन से राज्यों से होकर ये बहती है, तो ये आपकी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है और लास्ट में जाकर कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का जो आपका उद्गम स्रोत है वो है आपका गंगोत्री हिमनद और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 195 किलोमीटर और इसका जो मुहाना होता है वो होता है आपका गंगा नदी में जाकर। अलकनंदा नदी पवित्र गंगा के दो मुख्य धाराओं में से एक है और इसकी अधिक लंबाई और निर्वहन के कारण गंगा की स्रोत धारा भी इसे माना जाता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि गंगा की स्रोत धारा कौन सी नदी को माना गया है, तो वो है आपकी अलकनंदा नदी। तो यहाँ आपके 3 पॉइंट मेन हो जाएंगे। इसकी लंबाई कितनी होती है, 195 किलोमीटर, इसका उद्गम स्थान। नेक्स्ट जो आपकी नदी है वो है आपकी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो है आपका गंगोत्री हिमनद। इसकी जो लंबाई है वो है 205 किलोमीटर और इसका जो मुहाना होता है वो आपका अलकनंदा नदी के जैसे ही गंगा नदी में होता है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती है। टिहरी बांध भागीरथी नदी तथा दूसरी सहयोगी भिलांगना नदी के संगम पर बना है जो कि विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। जो आपका सबसे ऊंचा बांध है वो आपका जो ये भागीरथी नदी है और इसकी जो सहयोगी नदी है भिलांगना नदी, इनके संगम पर ही बना हुआ है और यह है 5वां सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट जो आपकी नदी है वो है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्रोत है जानापाव पर्वत। इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 966 किलोमीटर और इसका जो मुहाना होता है वो होता है आपका यमुना नदी में। चंबल नदी महू से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा बनती हुई उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी से मिल जाती है। इसकी जो मुख्य नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, वो हैं आपकी शिप्रा, सिंध, कली सिंध और कुनैनो नदी हैं। ये इसकी सहायक नदियों के नाम हैं, शिप्रा, सिंध, कली सिंध और कुनैनो। ये कहाँ से निकलती है, ये चंबल नदी
महू से निकलती है, यानी कि इसका उद्गम जो स्रोत पर्वत है वो है जानापाव पर्वत। नेक्स्ट जो आपकी नदी है वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्रोत है होशंगाबाद और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 590 किलोमीटर। इसका मुहाना कहाँ होता है? इसका मुहाना आपका यमुना नदी में होता है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्याचल पर्वत से निकलकर विदिशा, ओरछा आदि जिलों से बहती हुई यमुना नदी में जाकर मिलती है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है आपके वो इसका उद्गम स्रोत होशंगाबाद और इसकी लंबाई 590 किलोमीटर। नेक्स्ट जो आपकी नदी है वो है आपकी सिंध नदी। सिंध नदी का जो उद्गम स्रोत है वो है आपका विदिशा और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 470 किलोमीटर और इसका जो मुहाना होता है वो होता है आपका यमुना नदी में। सिंध नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। यह नदी यमुना नदी की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से बहती हुई चंबल नदी के संगम के बाद यमुना नदी से मिलती है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है आपको लर्न रखने हैं वो है इसका उद्गम स्रोत विदिशा और इसका मुहाना कहाँ होता है? यमुना नदी में। यह किसकी सहायक नदी है? यह यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट जो आपकी नदी है वो है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्रोत है अमरकंटक और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 784 किलोमीटर। इसका जो मुहाना होता है वो होता है आपका गंगा नदी में। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी, जो पहाड़ियों से गुजरते हुए पटना के समीप जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाता है कि सोन नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो ये पटना के समीप जाकर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट जो आपकी नदी है वो है जुवारी नदी। जुवारी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो है पश्चिमी घाट और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 92 किलोमीटर और इसका जो मुहाना है वो कहाँ होता है? वो होता है आपका अरब सागर में। जुआरी नदी गोवा राज्यों में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह गोवा राज्य में बहने वाली नदी है और गोवा राज्य में भी मांडोवी नदी से मिलकर बंदरगाह के लिए मुहाना बनाकर अरब सागर में मिलती है। ये एक नदी में जाकर मिलती है जिसका नाम है मांडोवी नदी और ये फिर लास्ट में जाकर कहाँ मिलती है? अरब सागर में जाकर मिलती है। नेक्स्ट जो आपकी नदी है वो है आपकी तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी जो है इसका उद्गम स्रोत है पश्चिमी घाट और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 531 किलोमीटर। इसका मुहाना कहाँ होता है जाके? वो होता है आपका कृष्णा नदी में। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में बहती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। इस नदी का जन्म पश्चिमी घाट के गंगा मूला नामक स्थान से तुंगा एवं भद्रा नदियों के मिलन से हुआ है। यानी कि इसका जो ये नदी है इसका मुहाना होता है कृष्णा नदी में जाके। उद्गम स्रोत इसका हो गया पश्चिमी घाट और इसकी लंबाई हो गई आपकी 531 किलोमीटर। नेक्स्ट जो आपकी नदी है वो है पेरियार नदी। पेरियार नदी जो है उसका उद्गम स्रोत भी आपका पश्चिमी घाट ही है और इसका जो लंबाई है इसकी लंबाई है 244 किलोमीटर और इसका मुहाना होता है आपका अरब सागर में। पेरियार नदी केरल राज्य के पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रभावित होती हुई अरब सागर में मिलती है। यह भारतीय राज्य केरल में सबसे बड़ी निर्वहन क्षमता वाली सबसे लंबी नदी है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो इसका उद्गम स्रोत पश्चिमी घाट और इसकी लंबाई 244 किलोमीटर और मुहाना होता है अरब सागर में। नेक्स्ट जो आपकी नदी है वो है आपकी तिस्ता नदी। तिस्ता नदी का जो उद्गम स्रोत है वो है आपका लहमो झील। इसकी लंबाई है 310 किलोमीटर और इसका मुहाना जो होता है वो होता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी में। तिस्ता नदी सिक्किम और जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है। इस नदी को सिक्किम राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है जो आगे जाकर और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि सिक्किम राज्य की जीवन रेखा किसे कहा गया है? तो वो है आपकी तिस्ता नदी और ये किस में जाकर मिल जाती है? ये ब्रह्मपुत्र में जाकर नदी में मिल जाती है। इसका उद्गम स्रोत है लहमो झील और इसकी लंबाई हो जाएगी 310 किलोमीटर। नेक्स्ट जो आपकी नदी है वो है आपकी कोयना नदी। कोयना नदी का उद्गम स्रोत है महाबलेश्वर। इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 130 किलोमीटर और इसका मुहाना होता है आपका कृष्णा नदी में जाकर।
कोयना नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है और कृष्णा नदी की एक सहायक नदी भी है। इसे महाराष्ट्र की लाइफ लाइन के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि किस नदी को महाराष्ट्र की लाइफ लाइन के रूप में जाना जाता है, तो वो हो जाएगी आपकी कोयना नदी और इसका उद्गम स्रोत है महाबलेश्वर। नेक्स्ट नदी है आपकी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो है इसका ना तो कोई उद्गम स्थान आप हमें पता है, ना ही इसकी लंबाई के बारे में। इसके बारे में जो हमें पता है वो यही है कि सरस्वती नदी एक प्राचीन एवं पौराणिक काल की नदी है जिसका विवरण हमें हमारे वेदों से भी हमारे वेदों में भी इसका विवरण किया गया है। यह भारत की तीसरी सबसे पवित्र नदी है तथा प्रयाग में 3 नदियों का संगम है। वे 3 नदियां कौन कौन सी हैं? वो हैं आपकी यमुना नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी। नेक्स्ट नदी है आपकी चिनाब नदी। चिनाब नदी का जो उद्गम स्थान है वो है आपका बारालाचा दर्रे के निकट और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 1180 किलोमीटर। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो है आपका जम्मू कश्मीर। चिनाब नदी पंजाब क्षेत्र की 5 नदियों में से एक है। यह नदी 2 नदियों चंद्रभाग और भाग के संगम द्वारा बनती है, यानी कि 2 नदियों के संगम के द्वारा बनती है जो है आपके चंद्र और भाग, जिसका महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। यानी कि इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें हमारे महाभारत में भी इसका वर्णन किया गया है। तो चिनाब नदी क्या है? जो पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। नेक्स्ट जो आपकी नदी है वो है आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की जो है आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह लगभग 740 किलोमीटर लंबी है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ताप्ती नदी का उद्गम जो स्थल है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से हुआ है और यह सूरत में बंदरगाह मोहाना बनाते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। नेक्स्ट नदी है आपकी हुगली नदी। हुगली नदी वास्तव में गंगा नदी की ही एक शाखा है जो फराक्का बैराज से निकली है और पश्चिम बंगाल के माध्यम से दक्षिण की ओर बहती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। यानी कि जो ये हुगली नदी है वो वास्तव में क्या है? गंगा नदी की एक शाखा है जो कहाँ से निकलती है? फराक्का बैराज से निकली हुई है और पश्चिम बंगाल के माध्यम से दक्षिण की ओर बहती हुई कहाँ जाकर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट नदी है मानस नदी। मानस नदी है। मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच तलहटी में बहती है और यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। असम राज्य के जोगी गोपा में शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी में शामिल हो जाती है, यानी लास्ट में जाकर कहाँ मिल जाती है? ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में शामिल हो जाती है और ये जो नदी है ये भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन भी बन सकता है कि भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है, तो वो आप बताओगे कि वो है हमारी मानस नदी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।